भिंड भिंड नगर पालिका की स्वच्छता टीम आज फिर सड़कों पर उतरी। सबसे पहले कोतवाली के सामने उन्होंने मिष्ठान भंडारों की दुकानों पर जाकर देखा कि कितनी सफाई है, कितनी स्वच्छता के साथ मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। स्वच्छता अभियान की प्रभारी रेशमवती भदौरिया को 4 माह अभी चार्ज लिए हुए हैं और वो बराबर सड़कों पर उतरकर इसी तरह से अभियान चलाती हैं। नगर पालिका के अमला के साथ आज उनके साथ सिटी पुलिस बल भी था। तभी वो भिंड इटावा रोड कोतवाली के सामने पहुंची, जहां उन्होंने मिष्ठान भंडारों की दुकानों पर खुले में बन रहे पकवान को देखा और दुकानदारों को समझाया। इसी पर दुकानदार भड़क गए और दुकानदार कहते हैं कि पहले नगर पालिका खुद स्वच्छता अभियान चलाए, सड़कों को साफ करे, नलों में गंदा गटर का पानी आ रहा है उस पर ध्यान दे, आवारा गौवंश सड़कों पर घूम रहे हैं उस पर कार्रवाई करे। तभी कई दुकानदार आज विरोध करते हुए भी नजर आए। कई दुकानदार मिष्ठान भंडारों के व्यवसायियों से नगर पालिका स्वच्छता टीम की तू में भी हुई, लेकिन आज छापामार कार्रवाई होती हुई नजर आई। स्वच्छता टीम की प्रभारी रेशमवती भदौरिया नगर पालिका अमला के साथ आज सड़कों पर उतरी, जहां उन्होंने पानी के बतासे यानी टिक्की के ठेलों को भी चेक किया और साफ सफाई पर ध्यान देने की बात कही, क्योंकि खुले में जब यह खाने की सामग्री रखी जाती है, बनती है, तो फिर कैंसर जैसी भयंकर बीमारी लोगों को घेर लेती है। इसलिए स्वच्छता पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। खुले में मक्खियाँ भिन्न बनाती हैं, बीमारियाँ लाती हैं। खुले में धूल मिट्टी भी इन खाद्य सामग्री में जाती है। तभी मिठाइयों की दुकान पर आज स्वच्छता टीम ने शिकंजा कसा, सैंपलिंग की। स्वच्छता अभियान को देखते हुए आज कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके भी भाग गए। कई ठेले वाले भी यह सुनते ही खिसक लिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। खुले में बिक रहे यह चाट, समोसा, पकौड़ी, मंगोड़े लोगों को बीमारियां बांट रहे हैं। खाद्य सामग्री की दुकानों पर आज कार्रवाई की गई, जिसमें कई दुकानदार से तू में भी हुई। तभी स्वच्छता अभियान की प्रभारी रेशमवती भदौरिया ने कहा कि पंडित स्वीट सेंटर के लोग हमेशा विवाद खड़ा करते हैं। तभी कुछ दुकानदारों ने भी कहा कि नगर पालिका की इस टीम को केवल त्योहारों पर ही यह कार्रवाइयाँ करने का मौका मिलता है। तभी पत्तल वाले एक व्यवसायी हैं, जैन हैं, धर्मेंद्र जैन, उन्होंने तो नगर पालिका को नरक पालिका से संबोधित किया और कहा, आप लोग कभी नगर पालिका काम कराने जाना, तब समझ में आएगा कि यह नगर पालिका है या नरक पालिका है। खुले में गाय घूम रही हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, नलों में गटर का पानी आ रहा है, सड़कों पर स्वच्छता दिखती नहीं है और दुकानदारों को परेशान करने आ जाती हैं। आज कई दुकानदारों से तू में की स्थिति भी निर्मित हुई, लेकिन पुलिस उनके साथ थी, इसलिए ज़्यादा कोई विरोधाभास देखने को नहीं मिला। लेकिन स्वच्छता पर हमें सबको ध्यान देना चाहिए। खुले में अगर कोई खाद्य सामग्री बनेगी तो फिर एक्शन लेना पड़ेगा। खुले में मक्खियाँ भिन बना रही हैं, बीमारियाँ परोस रही हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है। तभी आज सिटी कोतवाली से शुरू हुई स्वच्छता अभियान की टीम की यह मुहिम परेड चौराहे तक आई, जहां उन्होंने कई खोमचे वालों को
चाट पकौड़ी वालों को, मंगोड़े वालों को भी हिदायत दी कि खुले में कोई भी खाद्य सामग्री ना बेचे। जा रही है, खुले में रख रहे, मक्खियाँ बैठती हैं, धूल मिट्टी जाती है, जो कि लोगों के स्वास्थ्य खिलवाड़ हो रहा है। खुले में कोई भी खाद्य पदार्थ न बनाए और न रखें, ये समझाइश दी जा रही है। बहुत से लोग इसका वो भी कर रहे हैं, समर्थन तरीके से वो सुधार भी कर रहे हैं। बहुत से लोग धमकियाँ भी दे रहे हैं कि मैडम से ही हमें परेशानी है। हम तो लोगों को स्वास्थ्य के ऊपर देख रहे हैं कि लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। रोज अपने यहाँ कैंसर बन रहा है, भारत में इनका कैंसर क्यों बन रहा है और कहीं क्यों नहीं बन रहा है? यहाँ पे साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। ना ये लोग सिर में कैप लगाते, बालों से कैंसर ज्यादा बनता है। कोई भी खाद्य पदार्थ में अगर बाल डालते हैं तो कैंसर उससे बनता है। यही समझाइश देते हैं, इसी वजह से खुले पदार्थ नहीं रखना है। अब हमें थोड़ी परेशानी भी हो रही है इन लोगों से, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा ये लोग बोल रहे हैं। किसने आपको धमकी दी, क्या कहा आपसे? ये पंडित स्वीट्स वाले हैं, इन लोगों ने उल्टा सीधा बोला, बहुत बड़ा इन्होंने धमकी दी है कि ऐसे मैडम से हमें परेशानी, मैडम ऐसे यहाँ नहीं आए। और इन दुकानदारों को सब लोग घेर लेते हैं। जब भी हम आते कार्रवाई करने, सिर्फ हम समझाइश देते हैं इन लोगों को। जब ये लोग ऐसा ही बगेड़ा क्या इन दुकानदारों का यह कहना होता है, इन दुकानदारों का यह कह रहता है नगर पालिका का हमला या फूड विभाग का हमला त्योहारों पर क्यों जागता है, अन्य कार्रवाई क्यों नहीं कार्रवाई करता? जब से हमें ये दायित्व मिला है 4 महीने से हम बराबर पूरे शहर में कार्रवाई कर रहे हैं। सभी को रखवा रहे हैं, सभी को स्वच्छता का ख्याल रखने के लिए बोल रहे हैं। कोई भी खाद्य पदार्थ खुले में ना बनाए, जबकि ये रोड पे बनाते हैं। रोड पे नहीं बनाना चाहिए, एक प्रॉपर इसका कमरा होना चाहिए, इससे धुआं निकलने की जगह होनी चाहिए। 4 महीने से 4 दिसंबर से बराबर पूरे शहर में हम घूम रहे हैं, ना कि त्योहार पे ही हमला घूम रहा है। ये कार्रवाई देखने में देखता है, मैंने देखा है अभी कई दुकानों पे आपने छापामारा कार्रवाई की है। कई दुकानदारों का कहना गटर का पानी पी रहा है। नगर पालिका की जिम्मेदारी शहर की साफ स्वच्छता को लेकर भी है, तो ये नगर पालिका इन चीजों पे क्यों नहीं जागता है? नगर पालिका क्या, जब हम स्वच्छता के लिए आते हैं तो तभी होता है नाले का या नाली का कहना। 5 साल से पहले कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। आज खाद्य पदार्थ के बारे में हम ढकवा रहे हैं, स्वच्छ तरीके से बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो नाले याद आ रहे हैं, नाली याद आ रही। नाली के पास तुम बना भी तो रहे हो, जब से कहाँ गए थे 5 साल? मैडम मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, मंडी में खुलेआम पशु घूम रहे हैं और उनसे घटना घट रही है। नगर पालिका इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? चल रही है व्यवस्था, ये हमारे ऊपर आप आ गए। हमारा काम है स्वास्थ्य का ख्याल रखना। कोई भी खाद्य पदार्थ साफ स्वच्छ तरीके से कोई बनाएगा या खाएगा तो वो बीमार नहीं होगा। हमारा इतना ही उद्देश्य है, शहर में सफाई का ख्याल रखा जाए खाद्य पदार्थ विशेषकर। अभी तक मैडम कितनी कार्रवाई कर चुके हैं, कितना जुर्माना अपन वसूल चुके हैं अभी आपके नेतृत्व में? करीब 60-70 हजार करीब कर चुके हैं। अभी आज का नहीं, जब से 4 महीने से शुरू किया है। कई हमारा ये सभी का हो चुका, पेपर में आता रहता है किस का हम बताएं। हम आओगे आज कितनी दुकानों में कार्रवाई की है? आज हमने न्यू जोधपुर से लेके वहाँ कोतवाली से 3-4 दुकानों में की। अभी यहाँ पर यहाँ है पुस्तक बाजार। क्या नाम है सुन? रेशमती भदौरिया, प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक। थैंक यू। टीम ने अभी आपके दुकान पर छापामार कार्रवाई की, क्या कार्रवाई की है? कार्रवाई का तो मतलब ये है, पहले चीज को बताना चाहिए। आके मैडम बोलती है हमें गोली मार दो, हमको मरवा दो। ये अधिकारी को ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए। उसको देखो, व्यापारियों को समझाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैडम से मैं बोलता हूँ 3 साल हो गए ये जहाँ में गटर का पानी आ रहा है, नगर पालिका के क्षेत्र में ये नहीं आता है। मैडम उस पर ध्यान नहीं देती। वो करीबन कल भी एक घटना हुई थी, एक बुड्ढा यहाँ उसको साड़ ने पटक दिया था। हम लोगों ने सवर्ण को उठा के उसको हॉस्पिटल भेजा। नहीं, आप जो कह रहे हैं गटर का पानी का, आपने शिकायत कहाँ पर की थी? नहीं, मैंने नगर पालिका में सब लोगों को शिकायत करी। मैंने बगल में बहन के यहाँ एक बोर भी करवाया। हाँ, बोर भी आवेदन होगा। हाँ, शिकायत के आवेदन है और ये बगल में हमने बोर भी करवाया है। बोर का शौक नहीं था अभी तक। इसके पुस्तक बाजार पे ध्यान नहीं देंगे, स्वच्छता की बातें करनी है देंगे नहीं। अब जो कागज हो इसका दुरुपयोग शासन का कर रहे हो तो वो शासन को बहुत बढ़िया ऊपर आवाज जाएगी। ये चीज के लिए ऊपर आवाज जाएगी। करीबन देखो, अधिकारियों के साथ व्यापारियों को दोस्ती की नहीं, उसको समझाना चाहिए, धमकी नहीं देना चाहिए। मैडम आके कहती है हमको गोली मरवा देना, ये मतलब क्या है? ये तो बोलो तानाशाही की सरकार बना रहे हो नहीं इसको। मैडम का ही कहना है, मैडम ने अभी कार्रवाई की, आपके पन्नी नहीं आपने मिठाइयों पे ढका है। हाँ। इन पन्नियों खुली हुई दुकान पर उनका कहना मक्खियां बैठ रही है, ऐसा उनका। नहीं, मैडम ने बोला तो मैंने पन्नी लगवाई थी नहीं।
पन्नी लगवाई, मैडम कहती है खुले में नहीं बनवाओ। यहाँ के व्यापारी सामने नहीं मिलेगा, नहीं बिकेगा, कहाँ बनवाएंगे? आसमान में बनवाएंगे। नाश्ता का काम तो सब नहीं होता। आगे क्या मांगे आपकी नगर पालिका के द्वारा जो कार्रवाई की पालिका से ठीक है, वहाँ गैयों को हटाया जाए, पहले गैयों को ये व्यवस्था की जाए। आदमी परेशान है, रोज घायल होते हैं, एक व्यक्ति बोलो ना। हाँ, पहले उसको व्यवस्था देना चाहिए, गाँवों पे देना चाहिए, पानी पे देना चाहिए, हर एक चीजों पे देना चाहिए। आम आदमी के लिए जो मूल सुविधाएं हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, उसमें ध्यान देना चाहिए। और मिला के जी नहीं, दुकानदारों को आके वीडियो बनाती है, डकैते हैं कि चोर है कि क्या हो रहा है। ऐसे बाजारों की हम लोगों ने एसोसिएट भी बनाई है, और जिसमें अन्ना जो भी आदमी चलता है आगे तरह तो चलवा, तो ये लगा था कि हम व्यापार कर रहे हैं, नहीं गुनाह कर रहे हैं। तो कम से कम नगर पालिका के लोगों का भी काम है, कम से कम उनके भी तो अंदर स्वच्छता है, तब स्वच्छता आएगी। पहला का नाम हमें तो नाला गंदा पड़ा रहेगा, सांड टक्कर मारेंगे, पानी घर में गंदा आएगा, एक चीज नहीं। और जब भी कोई काम हम करने जाएंगे, जब भी हम कोई काम करने जाते हैं नगर पालिका के अंदर, तो एक एक आदमी को पता है वो नगर पालिका नहीं है, तो वो नरक पालिका हो जाती है। सिर्फ जेब पे हाथ रखना पड़ता है तो हमारे काम होते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र जैन, पत्तल वाले।